अथ दुर्गा सप्तशती। गजानन बुध गणाधिक सेवित कपति जम्बूफल चारु भक्षण उमासुत शोक विनाश कराकरम नमामि विंदेश्वर पद पंकाजनम। सर्वमंगल मांगलकाय सर्वेश साधिके शरणगाय त्र्यंबके गौरण्य नारायण नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांतरूपेणी संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। अथ देवी कवच। ओम नमः चांडिका। ऋषि मार्कंडा जी बोले, ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य से प्रकार की रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की नौ मूर्तियाँ, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली पुत्री का नाम है शैलपुत्री, दूसरी का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी का नाम है चंद्रघटा और चौथी मूर्ति को कष्टमुंडा कहते हैं। पांचवी सगत माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध तथा नवीं का नाम सिद्धदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से गिरा हुआ हो, जो घोर संकट में फंसा हुआ हो, दुख हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी के इन नामों को स्मरण करता है तो उसको कभी हानि अनिष्ट नहीं होता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है और किसी प्रकार का दुख है अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का सम्मान करते हैं उन्हें उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, ब्राही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैश्वनी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, हाथ में कमल धारण की, लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मी हंस पर गरुड़ है। यह देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत, रत्नों से विभूषित, शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों का भय के लिए शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर पाश किंतु त्रिशूल उत्तम शरणम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती है। प्रार्थना, हे माँ रौद्र रूप वाली, माँ घोर पराक्रम वाली, महान बल महान उत्साह देने वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में ऐन्द्री, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में व्राही, मैत्रिण कोण में खड़ंगनी धारणी देवी रक्षा करें। पश्चिम में वरुणी, वय में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी ब्राह्मणी और नीचे वैश्वनी देवी रक्षा करें। इस प्रकार दशों दिशाओं पर प्रेत पर सवार देवी चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरी आगे की ओर जया, पीछे की ओर विजया, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उदुदुनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालधारी ललाट की, यशस्वनी बहुओं के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुओं की, यमघटा नेत्रों के मध्य की, शांकनी कानों की, द्वारवासिनी कपलों की, कालिका कर्ण के मूल की, शांकनी नासिका की, सुगत ऊपर के होठ की, चर्चिका नीचे के होठ की, अमृत कला और जीवा की सरस्वती रक्षा करें। देवी दांतों की, कुमारी कंठ की, चंडिका गले की, घंटी की, चंद्रघंटा तालु की, महामाया ठोड़ी की, कामेक्षी वाणी की, सर्वमंगला ग्रीवा की, भद्रकालिनी पीठ की, धनुधारी कंठ के भाग की, नीलग्रीवा नासिका की, नल कुबेरी रक्षा करे। कंधों की, खड़ंगनी भुजाओं की, व्रजधारणी हाथों की, दंडनी उंगलियों की, अंबिका नखों की, सुलेश्वरी बगलों की, कुलेश्वरी स्तनों की, महादेवी मन की शक्ति, शो की, हृदय की, ललिता देवी रक्षा करे। उदर में शूलधारणी नाभि की, कामनी गृह स्थान की, गुरेश्वरी लिंग की, पूजना कामिका मुदा की, महिषावाणी रक्षा करें। कीट की, भगवती उदनों की, विनाशिनी जांघों की, सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की, नरसिंह पैरों की, ऊपर भाग की, तेजस्वी पैरों की, उंगलियों की, श्री और पैरों के नीचे की, पताल वासिनी पैरों की, नखों की, दृष्टकालिनी और केशों की, उद्र केशनी रक्षा करें। और पार्वती रक्त मज्जा
वसा, मांस, हड्डी, मेदों की रक्षा करें। रोम के क्षेत्रों की कब्बरी, त्वचा की बंगेश्वरी रक्षा करें। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पदकोश की पद्मावती, कफ की चामुंडा रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों जोड़ों की और अमेधा रक्षा करें। मेरे हृदय की ब्राह्मणी, छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन बुद्धि अहंकार धर्म धारणी, मेरे प्राण अपान व्यापान उदान और समान पांचों वायुओं की विध्यस्ता रक्षा करें। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण की रजो गुण तमोगुण नारायणी सदा रक्षा करें। ग्राही आयु की, धर्म की, वैश्वणी, यश की, कीर्ति और लक्ष्मी की, धन विद्या चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी बरह की रक्षा करे। सुपिता पद की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राज दरबार के में रक्षा करें। ये विजया सभी दिशाओं की रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं किया गया आरक्षित है, उन स्थानों का पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य आप अपना कल्याण चाहे, वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, उसे धन लाभ विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस प्रकार कार्य सिद्ध करना चाहता है, निश्चय उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसी के जन्म से तो ऐश्वर्य अतुलित संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि शत्रुओं से पराजित होकर निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी की यह कवच देवताओं को दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नित्य नियम तीनों काल में पढ़ते हैं, उसे देवी का कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में पराजित होकर अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक आयु प्राप्त होती है। फोड़े फुंसियाँ चेचक फोड़ आदि सब विधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो भांग अफीम आदि स्थावर विष बिच्छू सर्प आदि जंगम विष तेल आदि कृतम विष सभी प्रकार की निवृत्तियाँ हो जाती हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाता है। भूचर खेचर जलचर और नभचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता कुल देवता कुल उत्पन्न रोग और गंडमाला डांकनी शांकनी अंतरिक्ष विचारने वाली घोर डांकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस बेताल कष्टमुंडा और भैरव आदि जिनके हृदय में कवच का निवास होता है, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति प्राप्ति होती है। यह मनुष्य कवच राजनीति तेज बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तऋषि पाठ करता है, वह पृथ्वी पर यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पार्वती वन वृक्ष आदि, तब तक उसे पुत्र पुत्रादिक संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है। कल्याण में शिव को के आनंद का भागी होता है। इति एव कवच संपूर्ण। अगला श्लोक। ओम नमः चांडिकाय। ऋषि मार्कंडा जी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा सदा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों को दुख दूर करने वाली चामुंडे आपकी जय हो। सब में व्यापक रहने वाली आप कालरात्रि आपकी जय हो। मधु के टप का वध करने वाली, हरण करने वाली, अज ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों का सुख देने वाली माता आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, शत्रु नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, जन्मुंडा का हरण करने वाली माता, मुझे रूप दो, शत्रु नाश करो। शंभु का दो मोक्षण का गर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, शत्रु नाश करो। हे देवी, मैं सब आपके चरणों वंदना करते हैं। उन्हें सौभाग्य दो देने वाली रूप दो, शत्रु नाश करो, विनाश करो। ये आचंत्य रूप चरित्र वाली, शत्रु का नाश करने वाली देवी, रूप दो, शत्रु नाश करो। हे पापों को नाश करने वाली देवी चंडी की, जो पुरुषों श्रद्धापूर्वक भक्ति पूर्वक चरणों में नतमस्तक शत्रु को नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन दूसरे शत्रु नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य और भाग्य परम सुख दो, रूप दो, शत्रु नाश करो। हे माता, मुझे द्वेष करे इनका यश नाश करो, उनका नाश करो। मुझे बल दो, रूप दो, शत्रु नाश करो।
हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे समर्पित धन संपत्ति दो, रूप ध्वजा चतुर्नाश करो। हे अंबिके देवताओं का दानव दोनों आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, रूप ध्वजा शत्रुनाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्त को विधान यशमान लक्ष्मण बनाओ, रूप ध्वजा शत्रुनाश करो। हे प्रचंड दैत्यों का गमन चूर करने वाली देवी शरण में आए, मुझे रूप ध्वजा शत्रुनाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे चतुर्भुज अंबिके ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान से शिव पूजित परमेश्वरी रूप शत्रुनाश करो। हे इंद्र पूजित परमेश्वरी रूप शत्रुनाश करो। अपने प्रचंड भुजंड दैत्यों का नाश करने वाली देवी रूप शत्रुनाश करो। हे भक्तों को आनंद देने वाली अंबिके मुझे रूप शत्रुनाश करो। हे मेरे मातेश्वरी मुझे मेरे मन की इच्छा अनुसार चलाने वाले दुर्गम संसार रूपी संसार पार करने वाली उत्तम कुलोत्पन्न पति प्रदान करो। जो पुरुष इस श्लोक का पाठ करके दुर्गा सप्तशती पाठ करता है वह पाठ श्रेष्ठ फल संपदा को प्राप्त करता है। ओम श्रोत क्लीं श्रोत। ओम नमः चांडिका ऋषि मार्कंडे जी बोले, शुद्ध ज्ञान सर्वरूप तीनों वेदों से दिव्य है, जिसके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण तथा उनके जिनके पुस्तक पर विराजमान है, मैं भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों को जब उत्कालिनी आदि समझकर पाठ करने वाले पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। उत्कालीन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सब की सब उच्चारण सिद्धियां क्लिक दुर्गा सप्तशती के पाठ पर मात्र सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र व शब्दी आदि किसी साधन आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चारण भी बिना जप के सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी के संसार के बिना परिश्रम समस्त सिद्धियां प्राप्त होने की आशंका से सभी सिद्धियों को देने वाले चंडिका स्रोत का गुप्त कर दिया गया है। इस स्रोत के द्वारा प्राप्त प्राण पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतएव कील को पूरी तरह जान लेना चाहिए। साधक निःसंदेह सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी एकाग्र मन से पति की सेवा अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर देता है, उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उन पर भगवती प्रसन्न होती है। महादेवी के इस कील को निष्कील कर दिया है। जो इसको निष्कील के करके नित्य जप करता है वह मनुष्य सिद्ध गंधर्व हो जाता है, जो उसे घूमते ही बह नहीं लगता, काल मृत्यु नहीं होती, मरमर का मोक्ष प्राप्त करता है। नियम के अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार उनको स्त्रियों को सौभाग्य दिखाई देता है। वह इसी का प्रताप है, उसका जप करना श्रेष्ठ है। श्रोत के मध्य स्वर जब में जल अपना उच्च स्वर से इसको जाप करना चाहिए। इसकी भगवती कृपा सौभाग्य अरोभाग्य संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। ओम मैया रानी जय माता दी। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास समझकर आप अपराधों को क्षमा करो। हे महेश परमेश्वरी, मैं वाहन विसर्जन पूजन करना नहीं जानता, मैं क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैं मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन युक्त पूजन किया है, स्वीकार करो। जो परमेश्वरी ज्ञान से भूल से बुद्धि ब्रह्मति से निरंतर अधिकता हो गई हो, उसे क्षमा कीजिए, प्रसन्न होइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी।